भाजपा प्रत्याशी उमेद पातुवास के नामांकन पर उमड़ी भीड़, जीत की चर्चाएं हुई तेज। भाजपा से बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी उमेद सिंह पातुवास ने अपना नामांकन दाखिल किया। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके बाद लोगों के बीच उनकी जीत की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2024 में बाढ़ड़ा से पूर्व विधायक व किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुखविंदर सिंह मांझी की टिकट काटकर उमेद सिंह पातुवास को दी है। मंगलवार को उन्होंने जुई रोड स्थित बीडीपीओ कार्यालय में बनाए एक नामांकन केंद्र पर पहुंचकर नामांकन दर्ज किया है। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व उमेद सिंह पातुवास व अन्य नेतागण सतनाली रोड पर पहुंचे, जहां हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का शुभारंभ किया। उसके बाद रोड शो करते हुए बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, जहां नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेता धर्मवीर सिंह व किरण चौधरी ने कहा कि वे उमेद सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उमेद की जीत बाढ़ड़ा हलके की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। देखो, जब लोकसभा का चुनाव था तो भी हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये महेंद्रगढ़ से जीत जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि महेंद्रगढ़ से भी ये चुनाव हारेगा। आज फिर दोबारा कह रहा हूं, 2014 में हम इस लोकसभा सीट में से 9 में से 6 पर जीते थे, 3 पर हारे थे। 2019 में हम 5 सीट जीते थे, 4 पर हारे थे। इस बार हम 6 से बढ़ेंगे, ये लिख लेना, 6 से बढ़ेंगे। और जब 6 से बढ़ेंगे तो बीजेपी की सरकार 5 में भी आई थी, जब 5 आई, और 6 में भी आई सीटों में। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जब रिजल्ट आएगा तो तुम खुद देखोगे कि ये क्या होगा। क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है उनको कोई डर है या कुछ हो रहा है। कांग्रेस की बात तो कांग्रेस वाले जाने। मैं तो बल्कि यहाँ से चला, जब मैं नजर मारूं था, कांग्रेस वालों ने दफ्तर नहीं खोले अभी तक। यहाँ से कई स्थानीय पदाधिकारी हैं, वो बागी हो गए हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? बाकी कोई नहीं होता। मेरी समझ में केवल वही आदमी थोड़ी बहुत नुकसान कर रहे हैं या कह रहे हैं जिन्होंने उस वक्त भी कांग्रेस का वोट दिया था। जिसने बीजेपी का वोट दिया था वो एक भी आदमी बागी नहीं है, एक भी, जिसने बीजेपी का वोट दिया। तो दादरी और बाढ़ड़ा में आप नामांकन? हाँ, मैं अभी जाऊंगा, उसके बाद मैं भिवानी भी जाऊंगा। यहाँ का कैसा माहौल? यहाँ नॉमिनेशन होते ही मैं दादरी जाऊंगा, और दादरी की नॉमिनेशन के बाद मैं भिवानी भी जाऊंगा, वहाँ भी नॉमिनेशन है आज का। तो कैसा माहौल रहने वाला है दादरी और बाढ़ड़ा में? मैंने बताया ना, आप 2014 में जब सरकार आई तो 49 सीट थी शायद, उससे ज़्यादा सीटें आप इस बार इस हमारी लोकसभा में देखोगे, जिसमें दादरी बाढ़ड़ा भी शामिल है। क्या नायब सिंह सैनी को बदलने के कारण कुछ क्रेज बढ़ा है? मनोहरलाल बदलने का नायब सिंह सैनी? देखो, बहुत सी घोषणाएं जो निर्णय नायब सैनी ने लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं, उसका असर जनता में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मुद्दे क्या रहेंगे सर दक्षिण हरियाणा में? हमने पिछले 5-10 साल में जिस प्रकार डेवलपमेंट के काम किए हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों, जिसमें नेशनल हाईवे हो, रेलवे का हो, बड़े फैसले हों, इसी प्रकार से इरिगेशन के नाम पर नहरों के दोबारा रिमॉडलिंग, नहरों में दोबारा से ज़्यादा पानी देना, हर पब्लिक हेल्थ का पैसा भारत सरकार ने इतना दिया कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसी प्रकार किसान के का जो प्रीमियम था 6,000 रुपये प्रति एकड़, या आम चीज़ें जो दी हैं। मैं तो बाजरन कौन पूछा करता, मैं तो जब बाढ़ विधायक था, मुझे आज भी याद है 600 रुपये क्विंटल का भाव था। हमने कभी मंडी में यही झगड़ा होता था, सरसों बाजरा कोई नहीं खरीदता था यार। आज हमसे कुछ भी कहें, बाढ़ड़ा और दादरी हो, चाहे हमारा दक्षिणी हरियाणा है, खासकर ये लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की वजह से बहुत काम हुए हैं। चाहे आपको सड़क का काम हो, गांव का विकास का नाम हो, पहले मांग कुछ और होती थी, आज कुछ और हैं। मैं मान के चलता हूं, कुछ लोग जो
धर्म की, जाति की, गोत्र की, क्षेत्र की, पराये की, अपने की जो बात करते हैं वो एक भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में और भावनाओं में बह के वोट तो डाल लेते हैं और वोट डालने के बाद तीसरे दिन को हमारे यार हमने तो गलत कर दिया। इसलिए हम क्यों भावनाओं में बहें? सही आदमी है उसको वोट डालो ताकि आपका काम कर सके। राव इंद्रजीत सिंह का क्या यहाँ पर असर रहने वाला है? क्यों नहीं रहेगा? राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा में, आप यहाँ से मत चलो, मेवात और फरीदाबाद से लेके आप दादरी के और आखसी तक चले जाओ, पूरा असर है। देखिए, जिस प्रकार आप देख रहे हैं लोगों में जोश और उत्साह है, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय चौधरी धर्मवीर जी खुद मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो इससे 100% हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। कांग्रेस की अभी तक टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुई। मुझे तो लगता अब समय कम है, बाल डाके शायद वो ना भी कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेताओं ने बगावत भी की है। ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए जो खुल के बगावत में आगे, नहीं तो जिस प्रकार MP इलेक्शन में भीतरघात हुआ था उससे मैं बच गया। तो क्या लगता है इस बार आपको यहाँ पे बारडा विधानसभा? 100% हम यहाँ पर फिर से MP साहब के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से कमल का फूल फिर से खिलाएंगे।